सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में दो कंडीशंस अराइज होते हैं जिसमें कि कोई भी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो सकता है। एक वो रिएक्शन है जिसमें कि एक ही रिएक्टेंट है और वो बना रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है कंसंट्रेशन की वो स्क्वायर के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर अगर हम रेट लिखें dx/dt, तो ये अगर दिस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर टर्म इसके रिएक्शन रेट को इफेक्ट कर रहा है। एक केस ये हो गया फर्स्ट, और दूसरा केस इसमें हम ले सकते हैं जिसमें कि दो अलग अलग तरह के रिएक्टेंट हो, ए प्लस बी, और ये दोनों मिलके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस केस में ये जो ए का कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये दोनों कंसंट्रेशन इफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को। इस केस में क्या होगा, dx/dt दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये दो केसेज हैं जो अराइज हो सकते हैं सेकेंड ऑर्डर के केस में। अब देखें कि दोनों केसेज में जो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होगा और हाफ लाइफ क्या आएगा। इसमें सबसे पहले केस वन, जिसमें कि जो दोनों रिएक्टेंट हैं उनका कंसंट्रेशन सेम है या एक ही रिएक्टेंट लिया गया है जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। तो केस वन क्या होगा, व्हेन देयर इज वन रिएक्टेंट, व्हेन देयर इज वन रिएक्टेंट, या क्या ले सकते हैं हम, कंसंट्रेशंस ऑफ जो दो रिएक्टेंट लिए गए हैं, बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। ये सबसे पहली कंडीशन हुई जिसमें कि हम ये रेट कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे इस जबकि कंसंट्रेशन ऑफ दोनों रिएक्टेंट के सेम है या केवल एक ही रिएक्टेंट लिया गया है। यहाँ इसे हम लिख सकते हैं A प्लस A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इन दोनों के, ये हम ले लें, दैट इज, या हम ये लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ये कब होगा, एट t इज इक्वल टू 0। जब t 0 हो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन इसका एज्यूम कर लें, दैट इज इक्वल टू स्मॉल a, और इसका भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू स्मॉल a, और जो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 0। क्यों, क्योंकि उस समय तक कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ हम देखें कि जब t समय के बाद, एट t इज इक्वल टू t, कोई एक टाइम लिमिट है, उसके बाद हम देखेंगे ये कंसंट्रेशन पे क्या चेंज आया है। उस समय जो कंसंट्रेशन होगा वो ये एज्यूम कर लें कि x पार्ट इसका x मोल्स डिकम्पोज कर गया है। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि x मोल्स अगर डिकम्पोज करेंगे तो दोनों के x मोल डिकम्पोज करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट का केवल x मोल फॉर्म होगा, 2x मोल फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि अगर हम 2x लिखते हैं तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो ये कंसंट्रेशन होगा ये होगा a माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसके थ्रू उसका वो होगा x। अब यहाँ अगर हम रेट देखें, रेट विल बी इक्वल टू, ये हम ले लें किसके टर्म में, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में, dx/dt दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इन दोनों कंसंट्रेशन के मल्टीपल के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं a माइनस एक्स होल स्क्वायर, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं dx/dt दिस इज इक्वल टू k a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये जो k है यही है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब आइए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग dx
बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू K2 dt। ठीक है, इसको पिछले इक्वेशन को पहले रीअरेंज किया और रीअरेंज करने के बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू K2 इंटीग्रल ऑफ dt। तो ये dx बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये आएगा 1 बाई ए माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू K, और ये जो K2 है इसे हम K सेकेंड ऑर्डर ये कर दें, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट दैट इज, और ये हो गया K सेकेंड T प्लस C। ये जो C है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ऐसे ही डिटरमिन कर सकते हैं जैसे कि पिछले केस में फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमने डिटरमिन किया। ये C कैसे डिटरमिन करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पुट कर दें यहाँ इसमें, तो यहां से आपका आ जाएगा c इज इक्वल टू 1 बाई ए। ये कैसे आया, ये x ये हो गया 0 और ये t ये भी हो गया 0, तो k इंटू टी ये जो क्वांटिटी होगी ये 0 हो जाएगी ये, और ये जो x है ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, इधर बचा c, ये c, और इधर आ गया बचा आपका 1 बाई ए, तो ये c इज इक्वल टू 1 बाई ए। इसे हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, जिसे हम लिखे हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन 1 में जब c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू K सेकेंड T प्लस 1 बाई ए। ठीक है, यहां से हम रीअरेंज करें अगर इसे तो ये लिख सकते हैं K सेकेंड T दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए। यहां से क्या आ जाएगा, K सेकेंड T इज इक्वल टू ये हो गया ए माइनस एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स। इसको अगर हम तोड़ें इस इक्वेशन को तो ये क्या आएगा, ए माइनस ए प्लस एक्स, तो ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या बचा एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन आया आपका। अब यहां से K2 K सेकेंड जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, K सेकेंड दिस विल बी इक्वल टू, ये T को राइट हैंड साइड में ले आए, x बाई ए टी इंटू ए माइनस एक्स। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। आइए देखें सेकेंड ऑर्डर रेट के केस में हाफ लाइफ रिएक्शन की हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। हाफ लाइफ डिटरमिन करने के लिए हमें पता है कि जो वैल्यूज हैं वो कौन सी होंगी। ये जो इक्वेशन है, जैसे हम इक्वेशन ए अगर हम लिखें, इक्वेशन ए में अगर ये जो x है ये इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा है, x इज इक्वल टू, ये हम एज्यूम कर सकते हैं इसमें x इज इक्वल टू a बाई 2। उस केस में क्या होगा कि ये t हाफ लाइफ देगा, t इज इक्वल टू t हाफ। तो ये दो जो वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन ए में पुट कर दें, तो जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, K2 K सेकेंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू टी हाफ, ये हो गया, और यहां पर x की जगह पर आ गया
a/2 बाई a माइनस a/2। तो ये जो वैल्यू है a माइनस a/2, ये आ जाएगा आपका, ये दे देगा a/2, ये हो गया a/2 और ये a/2। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर ये कैंसिल आउट हुए तो क्या बचा, ये हो जाएगा, यहाँ से हम ये ले सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/a इंटू टी हाफ। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट टी हाफ जो हमें डिटरमिन करना है, टी हाफ ये क्या होगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू 1 बाई इस k2 को यहाँ इधर लाएं और इसको राइट हैंड साइड में, टी हाफ को राइट हैंड साइड में ले गए। टी हाफ इज इक्वल टू k2 इंटू ए, ये एक इक्वेशन आया। टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई k2a। यहां से हम एक चीज इन्फर कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के केस में दिस टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये टी हाफ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आइए देखें सेकंड केस, जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। दोनों जो रिएक्टेंट लिए गए हैं उनके कंसंट्रेशन अगर अलग अलग हो, उस केस में क्या होगा, व्हेन concentrations of both reactants are different। ठीक है, यहां हम ले लें एक जनरल इक्वेशन a प्लस b, ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, या इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसका, इनिशियल कंसंट्रेशन ये लिया गया कि इस a का है स्मॉल a और इस b का है स्मॉल b, और इस समय जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब एक आर्बिट्रेरी टाइम ले लें, एट t इज इक्वल टू t, कोई एक टाइम जहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो उस टाइम पे कंसंट्रेशन दोनों का कितना है। तो ये देखें कि इसका भी x मोल ये डिकम्पोज हुआ और b का भी x मोल डिकम्पोज हुआ, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा, ये होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो होगा a माइनस एक्स और इसका होगा b माइनस एक्स, और ये दोनों मिलेंगे और इसके बाद भी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, x पार्ट। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इनका स्क्वायर जो होगा कंसंट्रेशन का वो यूज किया जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो ये हम कह सकते हैं कि दैट विल बी x। यहां से अगर हम रेट डिटरमिन करें dx बाई dt, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के केस में dx बाई dt, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, a माइनस एक्स, और ये b का कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है उसमें b माइनस एक्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं dx बाई dt दिस इक्वल टू k सेकेंड ऑर्डर a माइनस एक्स b माइनस एक्स। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, क्या होगा, dx बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू k सेकेंड dt। इसको इंटीग्रेट करें, dx बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स और k2 dt को। तो इसे हम इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी वो क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा, जिससे कि इसको रिड्यूस किया जाए और रिड्यूस करके हम इंटीग्रेट इसको कर पाए।
तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1/a-x इंटू b-x का, वो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/a-b 1/a-b और 1/b-x माइनस 1/a-x। ये जो क्वांटिटी है पार्शियल फ्रैक्शन, इसे हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। तब ये जो वैल्यू होगी वो कैसे चेंज करेगी? ये हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ dx बाई a-x b-x। इसे हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी इक्वल टू 1/a-b अंडर ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ dx बाई b-x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाई a-x। that will be equal to k second integral of dt। इसे इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 1/a-b अंडर ब्रैकेट नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग b-x माइनस, और यहाँ फिर माइनस नेचुरल लॉग a-x that will be equal to k second t प्लस c। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो c है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि पिछले केसेस में भी आ चुका है। तो इसे डिटरमिन हम कैसे कर सकते हैं? इनिशियल कंडीशन से, when t is equal to 0 x is equal to 0। ये कंडीशंस अगर हम पुट कर दें यहाँ इस इक्वेशन में, इसे अगर हम लिखें इक्वेशन 1, तो ये हम लिख सकते हैं पुटिंग t is equal to 0 and x is equal to 0 in इक्वेशन 1। क्या होगा? c will be equal to 1/a-b नेचुरल लॉग a/b। ये c की वैल्यू, इसे हम अगर लिखें इक्वेशन 2, तो ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं यहाँ 1/a-b अंडर ब्रैकेट नेचुरल लॉग a-x। ये माइनस और माइनस जो है ये दोनों मिलके ये हो जाएंगे प्लस, और माइनस नेचुरल लॉग b-x। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ये k सेकेंड t प्लस c की वैल्यू रख दें 1/a-b नेचुरल लॉग a/b। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। ये टर्म है इसको ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो वैल्यू आएगी इन दोनों में 1/a-b ये कॉमन है, कॉमन ले लें 1/a-b, और ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a-x बाई b-x। ये कॉमन ले लिए और ये आया आपका नेचुरल लॉग
a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस ये टर्म नेचुरल लॉग a बाई b, दिस विल बी इक्वल टू k सेकेंड t। अब यहां से k सेकेंड का वैल्यू अगर हम निकालें, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, k सेकेंड विल बी 1 बाई a माइनस b, ये कॉमन है, इनटू ये जो इसके साथ t था ये t यहाँ आएगा, इनटू t अंडर ब्रैकेट नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a बाई b। अब ये जो है ये टर्म अंडर ब्रैकेट, इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। वो क्या आएगा, k सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई a माइनस b इंटू t, और ये जो टर्म है ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स बाई क्या आएगा, a बाई b, तो बाई a बाई b तो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा b। इसे हम लिख सकते, इस टर्म को लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग b इंटू a माइनस एक्स, और ये हो गया a इंटू b माइनस एक्स। अब इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर लें लॉग बेस 10 में, वो आएगा फाइनल एक्सप्रेशन सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, और ये कैसे चेंज होता है इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.303 बाई t इंटू a माइनस b लॉग b इंटू a माइनस एक्स बाई a इंटू b माइनस एक्स, ये हो गया रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड केस में अगर हमें हाफ लाइफ डिटरमिन करना हो, हाफ लाइफ, तो वो क्या होगा, हाफ लाइफ सबसे पहले एक्सप्रेशन ले लें रेट कांस्टेंट का, k सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 2.303 बाई t इंटू a माइनस b लॉग b इंटू a माइनस एक्स बाई a इंटू b माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें से ये हमें, यहाँ पर a और b दो क्वांटिटीज हैं, तो इस a और b दो क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई भी एक क्वांटिटी जो है यहाँ पर वो एक्सेस में है, तो ये हम एज्यूम कर लें, लेट a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। जब हम एज्यूम करेंगे a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, उस समय क्या होगा, a माइनस b विल बी नियरली इक्वल टू a, क्योंकि b बहुत ही छोटा है a से, इसलिए a में से b को अगर माइनस करें तो वो a के ही बराबर होगा। इसके अलावा a माइनस एक्स ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, अब यहां देखें ये जो x है इसे हम एज्यूम कर लें दिस x इज b बाई 2, तो अगर ये x b बाई 2 है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन इसे हम लें जो कम मात्रा में है उसके आधे के बराबर,
तो अगर ये b/2 होगा तो फिर a माइनस एक्स भी किसके नियरली इक्वल टू हो जाएगा, a। a माइनस एक्स विल बी नियरली इक्वल टू a, क्योंकि ये जब b ही a की तुलना में नेग्लिजिबल है तो x क्या होगा, और ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू a। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज अगर हम पुट कर दें, क्या आएगा, k2 k सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 2.303 बाई t इंटू a, ये a माइनस बी a में कन्वर्ट हो गया, log ये आया b इंटू a माइनस एक्स a के बराबर, और यहाँ a इंटू ये b माइनस एक्स अभी बचा हुआ है। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये a और ये a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या बचा, क्वांटिटी विल बी 2.303 बाई a इंटू t log b बाई b माइनस एक्स। अब यहाँ हमने एज्यूम किया हुआ है कि x इज इक्वल टू b/2। ये जो एजम्पशन है ये यहाँ पुट कर दें, क्या होगा, और जब x इज इक्वल टू b/2 व्हेन देन t इज इक्वल टू t हाफ। ये सभी क्वांटिटीज हम पुट कर दें ये k2 की वैल्यू में, तो k2 आ जाएगा, k2 विल बी इक्वल टू 2.303 बाई a इंटू t हाफ में कन्वर्ट हो गया, log b बाई b माइनस b/2। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आएगी b/2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 2.303 बाई a इंटू t हाफ log 2 बचा है, log 2। तो अब जो ये क्वांटिटी आई ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं k2 विल बी इक्वल टू 0.693 बाई a इंटू टी हाफ, और इस एक्सप्रेशन से हम टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 बाई a इंटू k2 के सेकेंड। तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो टी हाफ है, दिस इक्वेशन शोज दैट टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो किस इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि एक्सेस में लिया गया है। तो ये एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन आ गया जो कि हम फर्स्ट केस में जो हमने